नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज हम आपको एक हॉल्ट के विषय में जानकारी देना चाहेंगे जो बछवाड़ा और दलसिंह सराय के बीच का ये जगह है। नाम है फतेहा हॉल्ट। हम आपको बताएं कि ये फतेहा हॉल्ट के इर्द गिर्द के लगभग 5 से 7 पंचायतों के लोगों का आना जाना लगातार बना रहता है, जिसमें रोज़गार को लेकर के इधर से उधर जाने वाले लोग, पढ़ाई को लेकर के जाने वाले छात्र छात्राएं तथा किसान भी आते जाते हैं। उसी हॉल्ट के आवागमन का एकमात्र साधन है उनके पास ट्रेन मार्ग का, जो फतेहा। अब फतेहा हॉल्ट की स्थिति क्या है, मैं आपको बताऊं कि यही वो हॉल्ट है जहां से उतर करके आप बिहार का प्रसिद्ध स्थल गीता धाम पहुंचते हैं, जो गीता धाम फतेहा के नाम से मशहूर है। और वहाँ पे बाबा भंडारी की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। लोग श्रद्धा से, पूरे बिहार से लोग वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस फतेहा हॉल्ट पर पहले तो कुछ ट्रेनों का ठहराव भी था पैसेंजर का, अब तो वो भी ठहराव बमुश्किल दिखाई पड़ती है। न तो पैसेंजर ट्रेन रुक रही है, एक्सप्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस विषय को लेकर के एक सरपंच, जी हाँ, मैं एक सरपंच, ऐसे सरपंच को आपको दिखाने वाला हूं जो सरपंच ने इस फतेहा हॉल्ट को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए लड़ाई पिछले कई सालों से लगातार लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई सिर्फ पंचायत स्तर पर ही नहीं लड़ी गई, वो लड़ाई राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से उठी और रेल मंत्री तक गई। और रेल मंत्री ने आश्वासन भी दिया, लेकिन आज तक फतेहा हॉल्ट उपेक्षा का शिकार ही बनी हुई है। आखिर कैसे लोग गीता धाम पहुँचेंगे, कैसे फतेहा से सटे हुए जो पंचायत हैं, जो लगभग 5 से 7 पंचायत दोनों तरफ के, रेलवे लाइन के इस तरफ भी और रेलवे लाइन के उस तरफ के लोग आखिर स्कूल कैसे जाएंगे, अपने कार्यालय कैसे जाएंगे, अपने विद्यालय कैसे जाएंगे, अपने पढ़ाई करने कैसे जाएंगे, ये तमाम चीज़ों को लेकर के फतेहा हॉल्ट की उपयोगिता बहुत अधिक थी। लेकिन अब वो फतेहा हॉल्ट सिर्फ नाम का फतेहा हॉल्ट रह गया है। ना तो गाड़ियाँ रुक रही हैं और ना ही किसी तरीके की कोई व्यवस्था दी जा रही है। हालांकि इस विषय में एक बात और रेलवे मंत्रालय की तरफ से कहा जाता है कि रेलवे हॉल्ट का, उसी हॉल्ट का विकास हो सकता है जहां से टिकट की बिक्री ज़्यादा होती है। इस बात पर भी लोगों को, आम जन को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर गाड़ी रुकती है तो निश्चित तौर पर टिकट कटा करके ही सवारी करें, उसमें चढ़ें, ताकि रेलवे को मुनाफा हो और आपके हॉल्ट का विकास भी हो। लेकिन ये तो स्थानीय स्तर की बात हो गई। रेल मंत्रालय के स्तर से जब तक इस पर कार्य नहीं किया जाएगा, इसको ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक यह फतेहा हॉल्ट सिर्फ रजिस्टर की शोभा और उस जगह की शोभा बढ़ाएगी जहां फतेहा हॉल्ट अवस्थित है। ये बछवाड़ा से दलसिंह सराय के बीच का जगह है, जहां से सैकड़ों छात्र पढ़ाई करने के लिए या तो बरौनी या बेगूसराय आते हैं, या दलसिंह सराय या समस्तीपुर की तरफ जाते हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं के साथ बड़ी परेशानी है कि वहाँ पे कोई गाड़ी रुकती नहीं, और जो एनएच की स्थिति है वो आप जानते हैं। इसलिए मैं रेलवे मंत्रालय का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा कि इस फतेहा हॉल्ट के जीर्णोद्धार के लिए जो भी कदम कारगर हों, उसे उठाए जाने की आवश्यकता है और इस फतेहा हॉल्ट को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर यहाँ के लोगों का ख्याल करने की आवश्यकता है। अब बने रहिएगा बीटी न्यूज़ के साथ और देखिए कि सरपंच साहब ने क्या कुछ कहा है। बीते कई वर्षों से फतेहा हॉल्ट की जो परिस्थिति बनी हुई है, उसमें कोरोना काल से पहले 4 ट्रेन यानी 2 अप और 2 डाउन रुका करती थी। लेकिन अब क्या है, कोरोना के समय से वो सब बंद हो गया और एकमात्र ट्रेन फतेहा हॉल्ट में दिया जा रहा है। और हमने सभी मंत्री जी को और सांसद महोदय को भी आवेदन दिया है। निश्चित रूप से उनका रिप्लाई हमको मिला है, लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है किसी कारणवश ये रुकी हुई है और हम लोग भी प्रयास करते हैं। मेरा नाम बिरजू मल्लिक, ग्राम पंचायत राज फतेहा का सरपंच हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष।